ओम साई राम। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैंने 3 नंबर रखे हैं, 5, 7 एंड 9। आज की वीडियो में मैंने टुडे मैसेज नहीं रखा। आज की वीडियो में मैंने वो मैसेज रखा है जिसे हमें फॉलो करने पे, जैसे फरवरी का मंथ शुरू होने वाला है, इस फरवरी के मंथ में आपको क्या करना चाहिए, उस फरवरी के मंथ में बाबा के थ्रू आपको क्या मैसेज मिलते हैं कि क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, या क्या आपकी लाइफ में बाबा कुछ ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसा कर्म का कार्य करो जिससे बाबा आपको वो दे सके इस फरवरी में जो आप चाह रहे हो, जो परिवर्तन आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। कहते हैं ना, जनवरी तो पूरा निकल गया, क्यों ना फरवरी वाले मंथ को बाबा के मैसेज के द्वारा बेहतरीन बनाएं। और जो भी आपके पास मैसेजेस आए ना, उस फरवरी में आप इसको फॉलो करते रहिएगा। देखिएगा आपकी फरवरी में कोई ना कोई बाबा की कृपा से कुछ ना कुछ आपको अच्छा होता दिखाई देगा। किसी को मानसिक सुकून नहीं है तो उसे सुकून मिलेगा, हेल्थ इश्यूज इंप्रूव होगी। जो भी मैसेज आप चाहते हैं ना, आपके मन में प्रश्न चल रहा है कि बाबा ये फरवरी का मंथ मेरे लिए कैसा जाएगा, प्लीज़ मुझे बताइए, या हमें इस फरवरी के महीने में क्या करना चाहिए, तो वो बाबा के आगे पूछिए और इन तीनों नंबर में से एक नंबर चूज कीजिए, 3, 5 एंड 7। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। जिन्होंने 3 चूज़ किए हैं, देखते हैं आज बाबा कार्ड के थ्रू उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। कुछ कार्ड के थ्रू मैं आपको मैसेज दूंगी जो आप फॉलो कीजिएगा। आप देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे चेंज आएगा। कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ बाबा का नाम लेके। आई विश आपका ये मंथ बहुत अच्छा जाए आने वाला फरवरी। और आपको इस कार्ड के थ्रू अगर हेल्प मिले ना, तो मैं हर मंथ के कार्ड निकाला करूँगी, जैसे फरवरी एंड में फिर निकालूंगी मार्च का। वो आप जरूर देख के फॉलो करेंगे, देखना आपकी लाइफ में आपको कितना सुंदर चेंजेस दिखाई देगा। चलिए जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया उनके लिए मैंने 6 कार्ड निकाले हैं, तो देखते हैं कि कार्ड्स में बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने भक्तों को। पहला मैसेज है, मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा लेकिन आपको अकेले रास्ता तय करना होगा। देखिए कहीं ना बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो ये फर्स्ट कार्ड है कि जो रास्ता है ना, बाबा आपको दिखाना चाह रहे हैं, आपको अकेला चलना पड़ेगा। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको, कहते हैं ना कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें हर बंदे की ज़रूरत है और हर बंदा हमें साथ दे, ज़रूरी नहीं है। शायद आपका आगे का रास्ता आपका अकेला चलने का है, तो आप अकेले ही उस रास्ते को फॉलो करना। देखना आपकी लाइफ में बहुत अच्छे वाले चेंजेस आएंगे, लेकिन आपने अकेले चलना है। आपने अपना माइंड सेट करके रख लेना है कि जो भी दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें हमें 10 बंदों की मदद की ज़रूरत है, नहीं, उसमें मुझे अकेले निकलना और बाबा पे विश्वास करके निकलना है। चलिए सेकंड है, सेकंड बाबा ने आपको बोला है मन शरीर एवं आत्मा में तरफते रहिए, ये सभी तत्वों को। देखिए कहीं ना बाबा कह रहे हैं कि आपका मन अलग बोलता है, बुद्धि अलग बोलती है। ठीक है, आप उसके बीच में ना उलझे रहते हो। आपने जिन्होंने नंबर 3 चूज किया है उनके आचरण के बारे में बाबा कह रहे हैं, आप मन मस्तिष्क की जंग में कभी कभी उलझे रहते हो। कभी आपको लगता है करना चाहिए, कभी लगता है नहीं करना चाहिए। तो आपको ना पहले समझना होगा कि जब कोई गुरु साथ में हो तो हमें मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन नामुमकिन चीज़ें नहीं होती है। जब बिलीव होता है ना तो चमत्कार भी होता है। देखिए ध्यान रखिएगा। तो फरवरी में आपने क्या करना है, सेकेंड कार्ड में जो मैसेज आया है, आपको मन बुद्धि दोनों में ना आपको एक रखना है, एकजुट बना के रखना है। मतलब आपको ये नहीं करना कि मन कुछ और कह रहा है, बुद्धि कुछ और कह रही है। आपने दोनों को एक जगह लाकर खड़ा करना है और ये कहना है कि जब बाबा मेरे साथ बैठे हैं तो मुझे मेरे मन और बुद्धि की जंग से ज़्यादा अपने गुरु पर यकीन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको सेकेंड जो मैसेज मिला है उसमें यही है आपके लिए। थर्ड में है भरोसा रखिए। देखिए इसमें बाबा कह रहे हैं कि भरोसा रखिए। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है, बाबा कह रहे हैं आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन का जवाब तो फरवरी आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। आपने सिर्फ सच्चे चरित्र का पारायण करना है और हाथ से कुछ चीज़ें दान देनी है। मतलब सच्चा चरित्र आपने पढ़ना है और 2 रोटी आप अपने पास बनाकर रख लो। ठीक है, थोड़ी सी 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी आप वो अपने पास रख लीजिए। सच्चे चरित्र का चाहे आप 1 पार्ट पढ़े, 2 पार्ट पढ़े, आपकी मर्जी है। लेकिन जैसे ही सच्चे चित्त का पाठ आप पूरा कर लेते हो, 2 चैप्टर पढ़ लेते हो, तो जाकर वो रोटी किसी गरीब को दे आइए। ऐसा लगातार करते जाइए और बाबा के आगे अपने जीवन की जो भी मुश्किलें हैं, जो आप चाहते हो कि फरवरी में बाबा थोड़ी हिम्मत मिले, थोड़ा सा सुकून मिले लाइफ में, दिखाओ, तो आप ये जरूर फॉलो करना। थर्ड कार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट आया है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड में है, बाबा कह रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर कार्ड आया है आपके लिए। नेक्स्ट में जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक आप देख रहे होंगे ये पौधा बाबा पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि बाबा ने आपके जीवन में जो पौधे के रूप में आपको ध्यान रखा। अगर आपकी लाइफ में अभी पीछे समय में बड़े उतार चढ़ाव गए, ये कहते हैं ना कहीं कीड़े छोटे छोटे खा रहे थे जिंदगी को, शरीर को, मानसिक स्थिति को परेशान कर रहे थे, तो बाबा बड़े ध्यान से ध्यान रखते थे। आपका पौधा ना कहीं
कहीं ना कहीं इस पीछे के दौर में कई चीज़ें सूखने वाली थी, लेकिन बाबा ने फिर हरा भरा कर दिया। तो बड़ा सुंदर मैसेज इसमें दिया है कि आपको जल्द ही कोई उपहार मिलने वाला है। मतलब जो बाबा ने एक पौधा सींचा था, जो आपके लिए बाबा लंबे समय से करते आ रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली अभी बड़ी जल्दी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, कुछ अच्छा दिखाई देगा, मतलब आप देखिएगा इस फरवरी में। बाबा ने देखिए 5th कार्ड में आपको कहा है, जो नंबर 3 चूज किया है, कि प्रकाश बनिए। प्रकाश बनिए का देखिए अर्थ होता है कि आपको अपनी लाइफ में कई बार होता है ना, हम बहुत बिजी रहते हैं, कई बार हम मेंटली स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं और हम अपनों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे कर्म हमारे को आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, या क्या कहते हैं अपने बड़ों का थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हैं, ये कोई ऐसा इंसान होता है जो ज़रूरतमंद होता है, उसको कुछ खिला देते हैं, जैसे छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं, उनको कभी समोसा खिला दिया, या किसी गरीब को जो बुजुर्ग बैठा है उसको समोसा चाय खिला दी हमने, तो उसके चेहरे पे ना एक स्माइल आती है। और कहीं ना कहीं जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया ना, इस कार्ड का ही मतलब ये है कि आप वो छोटे छोटे काम भी करना शुरू करो, प्रकाश बनिए, स्माइल दीजिए किसी को। तो कर्म जो कहीं ना कहीं एक मोटी रस्सी आपके आगे आके खड़ी बांध देता है ना, जिसे आप पार नहीं कर पाते, वो रस्सी नदारत हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है। ये छोटी छोटी चीज़ों द्वारा ना बाबा पहले ही हिंट दे देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जिसे आप अपने आने वाले इस महीने को खूबसूरत बना सको। और छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करते हुए ना, अगर आप करते जाएंगे मेरे इस चैनल के द्वारा, तो आप देखना इस ईयर के एंड तक आप कम से कम अपनी लाइफ की 70% प्रॉब्लम्स से निकल जाएंगे, क्योंकि आप रोज़ फॉलो करेंगे। रोज़ जो बाबा आपको सिग्नल दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं, आप उसे अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, आप मेरे जैसे ही हैं। देखिए बाबा कह रहे हैं कि आप मेरे ही बच्चे हो। ठीक है, अगर आप दुखी होते हो तो बाबा भी कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। इसीलिए आपको इस कार्ड के द्वारा बाबा ने सिर्फ यही समझाना चाहे 6 कार्ड के द्वारा कि आपको बाबा की शरण में रहना चाहिए। बाबा हर पल आपका ध्यान रखते हैं और आपके बारे में बहुत बारीकी से सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया, उनके सारे मैसेजेस उन्हें मिल चुके होंगे फरवरी के, जो उनको फॉलो करने हैं, और जो उनकी लाइफ में कुछ चल रहे होंगे, जो लग रहा होगा कि बाबा कहीं ना कहीं बातों से हिंट दे रहे हैं, वो भी वो समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जिन्होंने 5 नंबर चूज़ किया, उनके लिए देखते हैं बाबा क्या कार्ड्स के थ्रू कहते हैं, उनके लिए बाबा क्या मैसेज लेकर आए हैं। ठीक है, मैं उनके लिए कार्ड निकाल रही हूँ, तो आप भी फॉलो कीजिएगा और ज़रूर करना, क्योंकि इससे मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में भी चेंजेस हो। नेक्स्ट कार्ड है ये 5 एंड लास्ट 6th कार्ड आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए बाबा ने क्या मैसेज। फर्स्ट है, आप देखिए सबसे पहले ना जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया, उन्हें बाबा कार्ड के थ्रू ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है ना उसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, उस पर साईं बाबा का शुक्रिया कीजिए। चाहे आप किसी को भी मानते हैं, उनका शुक्रिया कीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती ला रहे हैं। और अगर किसी की लाइफ में डिफ़िकल्टी है तो ध्यान रखिएगा कि कर्म कहीं ना कहीं बहुत भयानक रूप लेकर आने वाला था, लेकिन बाबा ने छोटा कर दिया। तो आप उस चीज़ पर यकीन करिए कि साईं के होते हुए मार्ग जरूर छोटा हुआ होगा, कठिन नहीं हुआ होगा। ठीक है, जब आप ऐसा पॉजिटिव थॉट का प्रोसेस अपने अंदर रखेंगे तो आपकी दुआ जल्दी कबूल होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम विश रखते हैं और सामने अपने गुरु पे ही प्रश्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को जो मिलना होता है ना, बाबा की पोटली जो बाबा हमें देते हैं ना, नीचे हमारे तक पहुंचाते हैं, उस पोटली में छेद हो जाता है। तो आते आते वो पोटली हमें बहुत कम हिस्से में मिलती है। इसीलिए हमें विश्वास रखना चाहिए और शुक्रगुजार करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका सेकेंड कार्ड में बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। फरवरी के मंथ में जिन्होंने 5 चूज़ किया, डेफिनेटली उनकी लाइफ में चेंज आएगा। बाबा ने कहीं ना कहीं आपको पौधे की तरह आपका ध्यान रखा है, और कई चीज़ें थी जो शायद अगर आप पीछे की जर्नी आप ही जानते होगे, जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया है, काफ़ी उथल पुथल हो सकती थी और काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में गलत भी हो सकता था पीछे बीते हुए समय में। तो कहीं ना कहीं बाबा ने ना आपको आंगन में अपने पौधे की तरह संभाल कर रखा, पानी दिया, ध्यान रखा कितनी धूप जाए। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस फरवरी के मंथ में कुछ ना कुछ अच्छा चेंजेस जरूर होगा और आप खुद फील करेंगे।
नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए। देखिए आपका सफ़र बाबा को बहुत पसंद है कहीं ना कहीं, तो आप अपने सफ़र की तुलना ना किसी और से मत करिए। देखिए सफ़र का मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप बाबा से बहुत प्रेम करते हो, या बाबा के साथ आपका लगाव हो, या बाबा कहीं ना कहीं आपके भीतर की सच्चाई को देखकर बाबा का प्रेम आपके लिए बहुत हो, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं मेरे लिए आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से तुलना मत करो। किसी और से तुलना ना करने का अर्थ ये भी है कि कई बार हम अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से का मतलब मैच करते हैं कि उसकी लाइफ में वो है, मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा कुछ भी मत कर, तुझे जो भी मिलेगा बेस्ट मिलेगा, और एक दिन तू मुझे खुद बोलेगा कि तुझे बहुत खूबसूरत मिल रहा है। देखिए ये जो कार्ड्स है ना, इस कार्ड्स में कहीं ना कहीं आपके माइंड्स में कुछ चल रहा होगा, आपकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिलते रहेंगे और बाबा आपको वो चीज़ भी बताते रहेंगे जो आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है बाबा कह रहे हैं आप मौन रहिए, ठीक है, मौन रहिए। कई बार होता है ना कि हम बहुत सारे वर्ड्स बोल देते हैं किसी को, या फिर किसी अपने को कुछ बोल देते हैं गुस्से में, तो वो मत करिए, आप मौन रहिए बाबा कह रहे हैं। और कहीं ना आप वीरवार को बाबा के मंदिर जाइए और जैसे केला होता है बच्चों में बांट दीजिए, बड़ों में बांट दीजिए, ठीक है। और साईं बाबा के वहाँ जाके कष्ट निवारणी का पाठ अवश्य करें। कष्ट निवारणी पाठ आपको पुस्तक अमेजोन पे भी मिल जाती है इजीली, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। लेकिन बहुत पावरफुल बुक है ये, और आपकी लाइफ में अगर कोई हेल्थ इश्यूज है या कोई भी चीज़ आ रही है, आप कष्ट निवारणी अगर 41 दिन तक लगातार पढ़ते हैं, 41 डेज तक अगर आप लगातार पढ़ते हैं, आपको चेंजेस दिखाई देंगे। मौन रहिए और बाबा की कष्ट निवारणी जाप पढ़िए, और उसके बाद मंदिर में, बाबा के मंदिर में केले या पीले लड्डू बाबा के प्रसाद के रूप में बांट दीजिए आगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ध्यान कीजिए जप कीजिए। देखिए इसमें भी आपके लिए यही आया है कि आप ना दिया जलाइए, आप मंदिर में जाके दिया जलाइए, वो बहुत पावरफुल होता है मंदिर में दिया जलाना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप लेकर आएंगे वहाँ से। उस पॉजिटिव एनर्जी से आप अपनी लाइफ में, अपने हेल्थ में, अपने बिजनेस में आप पॉजिटिव देखेंगे। आपने यही करना है। देखिए आपने कष्ट निवारणी का जाप पढ़ना है, पहले दिया जलाना, कष्ट निवारणी का जाप पढ़ना, उसके बाद बाबा को प्रसाद में केले या फिर बेसन के लड्डू भोग लगा दीजिएगा, और फिर वहाँ से वापस आ जाइएगा, मतलब सबको बच्चों को बांट देना रास्ते में। तो आप ये कर सकते हैं। वो कह रहे हैं वैसे ये जो दिखा रहे हैं आपका मतलब दिया जलाइए, वो आप डेली बेस पे अगर घर पे भी जलाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन वीरवार को तो आप मंदिर में जलाकर ही आइए, डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि सेकंड कार्ड बहुत अच्छा है, आपको इस फरवरी में कुछ चेंज दिखने वाला है। नेक्स्ट है उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है सच है। देखिए आप ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बाबा आपको कार्ड के थ्रू कह रहे हैं आप ना अपने मन में ही सोचते हैं कि कोई आपके बारे में ऐसा सोच लेगा, या किसी को ऐसा लग रहा है, या किसी को मैंने फ़ोन करना है मैं क्यों करूँ, मतलब ऐसे कई बार होते हैं ना, ओवर थिंकिंग करते हैं, हमें वो नहीं करना है, ठीक है। आपने बिल्कुल शांत रखना है अपने आप को, क्योंकि आपके इसमें मौन आया है इस फरवरी में, आपको थोड़ा अपने आप को शांत करके रखना है। ईजिली बहुत अच्छा फरवरी आपका निकल जाएगा और आपकी लाइफ में चेंजेस दिखाई देंगे अगर आप ये दो चीज़ें करेंगे ना जो बाबा ने बताया। आप नोट कीजिएगा, 1 फरवरी से लेकर एंड फरवरी तक आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कुछ हुआ, और आप मुझे ना मैसेंजर, फेसबुक के मैसेंजर पर मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आप जिन्होंने लास्ट नंबर मैंने 9 रखा है, देखते हैं बाबा 9 में जिन्होंने 9 चूज़ किया है उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए उनके लिए कार्ड निकालते हैं जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया है। बस आप फॉलो कीजिए एंड रिजल्ट देखिए कि आपको खुद लगेगा कि बाबा ही आपको आके राह दिखा रहे हैं। नेक्स्ट 5th कार्ड है एंड लास्ट 6 कार्ड रखे हैं इस बार मैंने आप लोगों के लिए। चलिए फर्स्ट कार्ड है, देखिए फर्स्ट कार्ड जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया ना, उन्हें बाबा साफ साफ बोल रहे हैं वर्तमान में जिए। मतलब आपका क्या है कि आप ना पास्ट की बातों को भूल नहीं पाते हैं। जिन्होंने 9 नंबर चूज़ किए हैं वो पास्ट की बातें अगर दुख देने वाली है तो आप बार बार उसको याद कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं इसे मत करिए। और फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं कि जो आज की लाइफ है ना उसको जी नहीं पा रहे हैं पूरा, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे साल निकलते जा रहे हैं लेकिन आप अपने फ्यूचर और पास्ट में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। तो फर्स्ट तो बाबा ने आपको यही बोला है कि अगर फरवरी को बेहतरीन बनाना चाहते हो, पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाइए, जो गया उसे आप बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उस पर इतना काम मत करिए कि वो आज जो है वो ही आप जी ना पाए। क्योंकि देखिए ना तो 2024 वापस आ सकता है ना 2023 वापस आ सकता है। अगर उसमें कुछ खूबसूरत रहता है तो वही रहती है यादें। तो इस साल आपको यादें
यादें बनानी है। बाबा कह रहे हैं खूबसूरत यादें, जो खुद पर विश्वास कीजिए कि मेरे को हर दिन अपना अच्छे से बेहतरीन बनाना है, मुझे दिन वेस्ट नहीं करना। छोटी छोटी मेमोरी मैं अपनी मतलब कहते हैं ना जीऊँगा, और फिर जब मैं फरवरी पीछे मुड़कर देखूंगा तो लगेगा कि फरवरी अच्छा जिया। चाहे मुश्किल कितनी भी क्यों ना है, अगर इंसान चाहे तो मुस्कुरा सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव सोच। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सोच को आप अपने अंदर से निकालिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो आप कभी कभी, कोई पुरानी बात सोच के, सेकंड कार्ड में भी यही आया है, तो वो चीज़ मत करिए, उससे थोड़े खड़े हुइए, क्योंकि बार बार अगर हिंट आ रहा है तो कहीं ना आपकी लाइफ रुकी पड़ी है। आप बहुत जल्दी सैड हो जाते हो, शायद आप एकदम आपका मूड ठीक होता है, अचानक आपके माइंड में कोई बात आती है और आप एकदम शांत हो जाते हो, आप चुप हो जाते हो, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको खुद भी नहीं पता चलता अचानक मुझे क्या हो गया, और आप उससे निकलने की कोशिश करो पर नहीं निकल पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट कोशिश है, देखिए बाबा का मैसेज है तब तक जीवन में होनी घटनाओं की। देखिए बस यही कह रहे हैं, ये भी ना दोनों कार्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि आपको ना हैप्पी रहना सीखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप हैप्पी वाला ऑरा अपने आसपास रखते हैं ना, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने की जो राह है बहुत जल्दी खुलने लगेगी। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं आपको अपने नेचर में ना पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आनी पड़ेगी। जब आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे, थर्ड कार्ड के थ्रू लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सुंदर चेंजेस होने वाले हैं, और उसके लिए ना ऐसे बाबा वेट कर रहे हैं कि कब आप खड़े होगे, कब आप अपनी लाइफ की वो पॉजिटिव एनर्जी, जो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स है और वो आपकी लाइफ को बदल सकती है, ठीक है, वो आप नहीं ला रहे हो। तो आप आज में जिए इस कार्ड के थ्रू और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आइए। डेफिनेटली आपकी ये फरवरी से जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट कार्ड है, एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे और अपने और आकर्षित कीजिए। देखिए जो मैं आपको इस कार्ड में समझा रही थी थर्ड में, वही फोर्थ में आया है कि आप एक ऐसे चुंबक की तरह बन जाइए कि आप जो सोचें ना वो चीज़ होने लग जाए। ठीक है, आपको बाबा ने सिंपल सी चीज़ बोली कि इतना पॉजिटिव सोचो ना कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने लग जाए। अभी तक जो नेगेटिविटी, डर, पीछे का, पास का सोचना सब छोड़ दो, फ्यूचर छोड़ना छोड़ दो, को मैं आज की जिंदगी जीऊँगा, छोटी छोटी चीज़ें करके खूबसूरत बनाऊंगा और अपने आने वाले 2025 को बेहतरीन बनाऊंगा। आपने पॉजिटिव थॉट रखना है, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो नंबर 9 चूज किया ना, उनकी पॉजिटिव थॉट में बहुत ताकत है, वो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो बदल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा का ये मैसेज है। देखिए आप ना, बाबा नेक्स्ट कार्ड में आपको बोल रहे हैं कि आपको ना बाबा के कुछ कार्य करने होंगे, मतलब जिससे आपकी जो मानसिक सोच है ना बहुत अच्छे से धीमे धीमे आपको दिखाई देने लगे। आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी ओरा आने लगा है। वो किस तरह से आने लगा है, आपको बाबा का बैठ के ध्यान करना है, मंत्र का, साईं मंत्र का ध्यान करो, इसमें आया है। और आप 108 बार जैसे ओम साई राम कृपा करो इस मंत्र का जाप करो, और एक कटोरी जल रख लो अपने पास और उसमें उदी डाल लो। ठीक है, आपने वो जाप करना है, जैसे आज आप नहा धो के आए हो और आपने वो जाप कर लिया। ठीक है, आपने कम से कम 3 माला का जाप करना है। ओम साई राम ऐसे कर सकते हैं, ओम साई राम कृपा करो कर सकते हो। 3 माला का जाप करके कटोरी आपकी बाबा के पास पड़ी रहनी चाहिए, जोत जला देना आप, और पानी के अंदर उदी डाल देना और उस जल को बाबा के आगे पड़े रहने देना। जब नेक्स्ट डे आप स्नान करोगे तो उस जल को आप नहाने वाले पानी में डाल लेना। देखेंगे आपके पास ना एक पॉजिटिव ऑरा आने लगेगा, आपको खुद ना अच्छा लगने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बस अब लाइफ बदलने वाली। क्यों? क्योंकि वो बाबा की ब्लेसिंग वाली उदी होगी, जिससे आपको रोजाना स्नान कर सको तो देखो बहुत बेटर है, नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 बार तो ये स्नान आपको करना ही चाहिए। आपके लिए फरवरी में यही बहुत खूबसूरत एक दिशा लेकर आने का संकेत दे रहे हैं। देखिए बाबा जानते हैं, जिन्होंने नंबर 9 चूज किए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बाबा बहुत क्लोजली जानते हैं कि उन्होंने वो पीड़ा सही है, तो बाबा बस उनको ये कहना चाह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, वो पीड़ा सहने का समय मैं आ चुका हूँ तेरे साथ कब का, बस अब हाथ पकड़ के तुझे उठाने की देर है। और बहुत जल्द वो आपकी लाइफ में उठने वाला समय आने वाला है। जो आप बैठे हुए थे ना बहुत समय से, कहीं आपको लग रहा था, लेकिन बाबा आपको बोल रहे हैं अब जल्द ही वो समय आएगा जब आपकी लाइफ की जर्नी बहुत सुंदर शुरू होने वाली है। मतलब बहुत सुंदर कार्ड है, जिन्होंने 9 चूज किया उनके लिए जो बाबा का लास्ट कार्ड है कि आपकी जर्नी आपको शानदार दिशा तक लेकर जाएगी। ठीक है, चलिए हो गया, बस इतना ही कहूँगी। आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा और आप देखेंगे आपकी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, 3 नंबर पे बाबा ने बताई है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। ओम साई राम।